जो सनातन का विरोध भी करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान तो निराकार है। तो निराकार का मतलब क्या हुआ? निराकार का मतलब, यहां सगुण की बात कही। सुज्जी महाराज ने कहा कि भगवान के जो 24 अवतार हुए उनकी कथा मैं सुनाता हूं। तो जो लोग कथा का विरोध करते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जो लोग यज्ञ का विरोध करते हैं, जो लोग यात्रा का विरोध करते हैं, भजन का विरोध करते हैं, वो लोग निर्गुण को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, किसी स्वरूप को नहीं मानते। तो निराकार का मतलब क्या, पहले तो उन्हें वो समझना होगा। निराकार का मतलब वो ये जानते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, वो निराकार। लेकिन निराकार शब्द का अर्थ क्या ऐसा होता है कि उसका कोई आकार ही नहीं, इसलिए उसे निराकार कहा जाता है? जैसे कोई योग्य नहीं है, न योग्य आपको कहना है, तो उसके लिए क्या कहना पड़ेगा आपको? अयोग्य। कोई योग्य नहीं है, ये आपको कहना है कि तू इस काम के योग्य नहीं है, तो कौन सा शब्द वहां प्रयोग होगा? कौन सा अक्षर लगाना पड़ेगा योग्य के आगे? अयोग्य। और अयोग्य, जैसे कोई किसी काम के लायक नहीं है, तो आगे कौन सा अक्षर लगाते हैं? ना। तो जैसे कोई योग्य नहीं है तो उसे हम अयोग्य कहेंगे, और जैसे कोई आवश्यक नहीं है तो आप क्या कहोगे? योग्य नहीं है ये कहना है तो अ लगाया आपने उपसर्ग, तो अयोग्य हो गया। समझ में आ गया कि ये इसके योग्य नहीं है। तो जो आवश्यक नहीं है उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? अना उपसर्ग लगेगा, अनावश्यक। तो उसका मतलब हुआ कि ये आवश्यक नहीं है। भाई ये सब चीजें यहां क्यों रखी है? ये अनावश्यक है, रखो एक तरफ, भंगार में दे दो इसको। तो ये अनावश्यक, अना उपसर्ग लगा व्याकरण की दृष्टि से। उसी प्रकार निराकार शब्द, यदि ये कहना होता कि भगवान का कोई आकार नहीं है, तो क्या शब्द आता वहां पे? निराकार नहीं आता। वहां कौन सा उपसर्ग लगता? अनाकार। जैसे अयोग्य, अनावश्यक हम कहते हैं, वैसे ही यदि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान का कोई रंग नहीं होता, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं होता, तो कौन सा शब्द वेदों में मिलता, शास्त्रों में मिलता, पुराणों में मिलता? अनाकार। लेकिन एक भी वेद में, एक भी पुराण में, एक भी उपनिषद में अनाकार शब्द कहीं नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण से लेकर के 18 पुराण और 4 वेद, 6 शास्त्र, गुरुजनों से सुनी हुई बात है। जिन्होंने सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण पढ़ लिए हैं, उन्होंने बताया कि यदि भगवान का कोई आकार नहीं होता तो उनको क्या कहा जाता? अनाकार, बिना आकार वाले, बिना स्वरूप वाले।
उसके लिए ये शब्द होता। लेकिन एक भी शास्त्र में, ध्यान से सुनिएगा, अनाकार कहीं नहीं लिखा है। सब जगह निराकार लिखा, सब जगह निर्गुण लिखा है। तो निराकार का मतलब क्या, यही पता नहीं। निर्गुण को मानने वाले को निर्गुण क्या है यही आज तक पता नहीं। और कहते हैं हम दिया नहीं करेंगे, हम धूप नहीं करेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे। अरे पहले जानो तो सही कि निर्गुण और निराकार ये क्या है। निराकार का मतलब होता है निर्गता आकारः यस्मात् सह निराकारः। निराकार का मतलब क्या होता है, सब निराकार 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 निरंकार, निराकार निरंकार निर्गुण, लेकिन उनको पता ही नहीं कि निराकार का मतलब क्या होता है। और बड़े बड़े पंथ चला के बैठे हैं, बड़े बड़े संप्रदाय चल रहे हैं आज निर्गुण के नाम पर, निराकार के नाम पर, निरंकार के नाम पर। निराकार का मतलब होता है बिना आकार वाला, ये मतलब नहीं होता। बिना नाम रूप वाला ये मतलब नहीं होता। निराकार का मतलब होता है निर्गता आकारः यस्मात् सह निराकारः। क्या हुआ मतलब, जिससे सारे आकार निकले हैं। क्या मतलब है निराकार शब्द का, जिससे सभी सारे समस्त अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ है ये सारे आकार बधा बीबा जे बीबा माथी निकळ्या छे। ये सौથી एक एवी डाई है कि जेमाथी दुनियानी बधी डाईओ बने। निराकार नो मतलब निर्गता आकारः यस्मात् सह निराकारः, जिसमें से सारे आकार प्रकट हुए, जिसमें से सारे स्वरूप प्रकट हुए, उसको निराकार कहा जाता है। लोगों ने निराकार शब्द का बहुत उल्टा मतलब मान लिया है, समझ लिया है। बिना सगुण को माने, बिना स्वरूप की सेवा किए, बिना मूर्ति पूजा किए आप उस परम ज्योति परम प्रकाश परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। उस तक पहुंचना है तो पहले, जैसे आप बाहर से आओ, अभी हम बाहर गए थे, आए, रूम में खिड़की नहीं है तो अंदर स्विच सब बंद है, दरवाजा खोला अंधेरा, तो वहां बल्ब जलाना है, हमको स्विच तक पहुंचना है तो पहले मोबाइल से टॉर्च तो ऑन करनी पड़ेगी। छोटा सा दिया जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप स्विच तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और स्विच ऑन करोगे ही नहीं तो उस परम प्रकाश तक कैसे पहुंच पाओगे। स्वरूप सेवा, मूर्ति पूजा बहुत अनिवार्य है उस परम प्रकाश विराट परमात्मा तक पहुंचने के लिए।